अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। यहाँ पे जी हम जा रहे थे बच्चों के स्कूल, क्योंकि हमें इनका समर टास्क जमा करवाना था, दूसरा इनके ड्यूज़ वगैरह क्लियर करने थे, तीसरा इनकी कॉपीज़ वगैरह लेनी थी। तो बस गर्मी तो बस पूछे ना। हालांकि सुबह 9 बजे का टाइम था और मैं मक्की से कह रही थी कि यार जल्दी चलें, क्योंकि फिर ज़ाहिर सी बात है ज़्यादा टाइम होगा तो गर्मी ज़्यादा हो जाएगी। आजकल तो मुल्तान में शदीद वाली गर्मी पड़ रही है। उसके बाद फिर मैंने कहा अब मैं आई हूँ ना, तो यहीं से टक शॉप से ना इनकी कॉपीज़ वगैरह ले लेती हूँ। जो काम जितनी जल्दी हो ना उतनी जल्दी निपटा लेती हूँ। तो बस इनकी जो जो चीज़ें रिक्वायर्ड थी, मुझे जो जो चीज़ें चाहिए थी वो सब मैंने ले ली थी। और मेरे पास क्योंकि 2 दिन थे, ये कल का व्लॉग है, मैं आज एडिट कर रही हूँ। कोशिश तो बहुत की थी कि कल एडिट कर दूँ, बट कल नहीं हो सका और बस आज मैं इसको एडिट करके अपलोड करूँगी इंशाल्लाह। उसके बाद फिर मैं जो इनके कवर वगैरह लेकर आई थी, वो मैंने कहा चले इनके बाबा ही करेंगे, क्योंकि मक्की इस तरह के कामों में माहिर है, मुझसे नहीं होते। तो खैर वो बड़ी खुशी खुशी कर लेते हैं। तो फिर जाहिर सी बात है, जिस काम से बंदे की जान छुट रही हो तो छुट्टी ही रहे तो बेहतर है। तो मैंने कहा मक्की आएंगे ना तो इन बच्चों की कॉपीज़ के ऊपर कवर वगैरह लगा देंगे। बट भाई अलीज़ा बहुत बेसब्री है। अलीज़ा से कहाँ सब्र होना था रात तक। अलीज़ा कहती मम्मा रात को करने हैं ना बाबा ने कवर वगैरह, तो फिर मैं अभी अपना डाटा फिल कर लेती हूँ। अलीज़ा को बहुत ज़्यादा इन चीज़ों का शौक़ है ना। तो बस उसके बाद फिर ये लोग कह रही थी कि हमें भूख लग रही है। मैंने कहा चलो मैं सैंडविच बना देती हूँ। अच्छा मैं शामी कबाब बना के रखती हूँ तकरीबन, क्योंकि काफ़ी आसानी रह जाती है। तो अलीज़ा तो खा लेती है, उसको मैं डिफरेंट वेज़ में दे देती हूँ, अलीज़ा खा लेती है। आयत का होता है, आयत कहती है मामा कुछ खाने के लिए दें। अब मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं हर वक्त तुम्हें क्या कुछ डिफरेंट खाने के लिए दूँ। मतलब दुकान की चीज़ों से बच्चों का कितना सा पेट भर सकता है। ये वाली जो चीज़ें होती हैं वो मतलब अच्छी खासी बच्चे का पेट भर देती हैं। अलीज़ा को मुझे ना ट्रीट करने में इतनी प्रॉब्लम नहीं होती, अब थोड़ी बड़ी हो गई है। हालाँकि जब अलीज़ा छोटी थी अलीज़ा भी कुछ नहीं खाया करती थी, बट अब उसको मैंने थोड़ा ना ट्रेन कर लिया है। तो बस यहाँ पे मैं ब्रेड के ना किनारे उतार दूँगी, क्योंकि अलीज़ा किनारों के समेत खाती ही नहीं है। तो बस जब कबाब बने हुए होते हैं ना तो फिर ज़्यादा आसानी हो जाती है। कभी मैं उसको रोटी के साथ देती हूँ, कभी बर्गर बन वगैरह ले आती हूँ उसके साथ दे देती हूँ। यहाँ पे मक्की आए थे, मैं उनके लिए चाय बना रही थी, तो बस ज़ाहिर सी बात है जब उनके लिए चाय बनेगी तो फिर मेरे लिए भी बनेगी। और हम दोनों मतलब चाय लवर हैं। मक्की भी बहुत ज़्यादा शौक़ से चाय पीती हैं और मैं ख़ुद भी बहुत ज़्यादा शौक़ से। हम लोग ना लंच स्किप कर देते हैं चाय के पीछे। उसके बाद यहाँ पे अब मैं इनको पहले फ्राई करूँगी, उसके बाद फिर मैं इनको सैंडविचेस के अंदर डालूँगी। क्योंकि ये लोग सारी थी ना, अपी की 3 बेटियां थीं, 2 अलीज़ा लोग थीं, 5-6 बच्चे थे। तो बस मैंने कहा 3 फ्राई कर लेती हूँ, हाफ़ हाफ़ मैं ब्रेड्स के अंदर लगा दूँगी, क्योंकि बच्चे इतनी फीलिंग नहीं खाते हैं, बच्चे बहुत कम फीलिंग खाते हैं। यहाँ पे मैं सैंडविच मेकर को पहले ग्रीस कर लूँगी, उसके बाद फिर बनाऊँगी, क्योंकि उससे बड़े क्रिस्पी क्रिस्पी से बनते हैं ना सैंडविच। अच्छा सैंडविच मेकर ना मेरा बिल्कुल ख़राब हुआ पड़ा था, तकरीबन जब मेरी शादी हुई थी ना मेरे जहेज़ में था। उसके बाद फिर हम लोगों ने जब यहाँ पे शिफ्टिंग की है, नया घर बना हुआ था, मैंने कबर्ड्स वगैरह के अंदर रख दिया और उसको इतने दिन तक संभाला ही नहीं। जब मैंने इसको देखा तो इसके अंदर सेम लग गई थी और बिल्कुल इसके पुर्जे जंग के खाए गए थे और मतलब मुझे लग रहा था कि बस अब ये बेकार है। मैंने 1-2 जगह दिखाया, उन्होंने कहा कि ये तो खुलता ही नहीं है, मतलब ना इसके पुर्जे बिल्कुल जाम हुए पड़े हैं। मक्की को भी इतनी बार बोला कि आप ठीक करवा दे। आपको पता है जेंट्स नहीं सुनते। तो 1-2 जगह से तो उन्होंने बिल्कुल ही जवाब दे दिया। फिर खैर एक दिन अम्मी का ही ना जो ये होते हैं जूसर मशीन वगैरह ठीक करने वाले, उन्हीं से फिर अम्मी ने दोबारा फिर पूछा कि सैंडविच मेकर है, ऐसे-ऐसे करके वो ना ख़राब हो गया तो आप ठीक कर देंगे? तो उन्होंने कहा आंटी ले आइएगा। उन्होंने पता क्या किया, उसकी ना पता नहीं कुछ तार का फ़ॉल्ट था। उन्होंने इसको खोला ही नहीं, उन्होंने जस्ट तार कट की और उसको दूसरी जगह से फ़िक्स कर दिया। तो बस ये इसका है थोड़ा-सा लेवल ख़राब हो गया है, लेकिन ये है कि मैं अब इसको यूज़ कर सकती हूँ। उसके बाद जी अब ये है डायरेक्ट शाम का टाइम। मैं फिर जब दिन में जो कुछ भी हो रहा होता है किचन में, कोशिश तो करती हूँ साथ के साथ बर्तन धोने की, लेकिन फिर आपको पता है छोटे बच्चों के साथ जितना भी कोशिश कर लो घर में गंदा तो होना ही होता है।
उसके बाद फिर जब ये लोग सपारा पढ़ने के लिए चली जाती हैं ना, फिर मैं बर्तन वगैरह वॉश करती हूँ, फिर मैं किचन की क्लीनिंग करती हूँ। तो बस बच्चों को मैंने वज़ू वगैरह करवा के सपारा पढ़ने के लिए भेज दिया है। सपारा ये भाभी के पास ही पढ़ने जाती हैं। अब इंशाल्लाह स्कूल ओपन होंगे तो इनकी रूटीन थोड़ी-सी चेंज हो जाएगी, क्योंकि स्कूल से आके ट्यूशन से आके फिर सपारा पढ़ने के लिए, तो अब थोड़ा-सा होगा ना टाइमिंग वगैरह का। और बस फिर देखते हैं क्या करती हूँ, पहले ये ट्यूशन भेजूँगी या पहले सपारा पढ़ने के लिए भेजूँगी। उसके बाद अब मैं यहाँ पे सारे बर्तन वॉश करती हूँ, फिर सारे घर की मैं दोबारा से क्लीनिंग करती हूँ। तो मुझे शाम की सफाइयाँ करना बड़ा अच्छा लगता है। और किस-किस को शाम की सफाइयाँ करना बहुत अच्छा लगता है, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मुझे होता है कि शाम होगी और फिर मैं अपने पौधों को देखूँगी, सहन में से झाड़ू लगाऊँगी, टाँकी लगाऊँगी, तो पता नहीं कोई नेचुरली सी बात है, मुझे शाम की सफाइयाँ करना बहुत अच्छा लगता है। मैं इस वज़ह से ना कहीं निकल भी नहीं सकती हूँ। मैं सुबह को हेल्पर से करवा रही होती हूँ, मक्की घर पे होती है, नाश्ते वगैरह चल रहे होते हैं, आपको पता है फिर इतनी बिज़ी सी सुबह होती है। फिर दिन में काफ़ी और ज़्यादा काम होते हैं, बच्चों की फिर अब रूटीन थोड़ी चेंज हो जाएगी। शाम को होता है कि इंसान कहीं बाहर जाता है, किसी के घर जाता है, कोई मतलब कुछ करता है, लेकिन फिर शाम का मुझे ये होता है कि रूटीन के काम कर लूँ तो तक दाना पानी वगैरह चेंज कर देती हूँ, क्योंकि गर्मी ज़्यादा है, अब दिन बड़े-बड़े हैं तो उनको तोतों को भी बार-बार पानी डालना पड़ता है। सुबह में भी डालती हूँ, फिर शाम में भी डालती हूँ। फिर उसके बाद अपना जो चैनल का देखना होता है, एडिटिंग वगैरह कर लेती हूँ, या फिर खुद के लिए भी इंसान को थोड़ा बहुत टाइम चाहिए होता है। कभी कोई यूट्यूब पे किसी का व्लॉग देख लिया, कोई ड्रामा देख लिया, तो मुझे ज़्यादातर हम के ड्रामे ना, मैं कोई ना कोई ड्रामा स्टार्ट कर लेती हूँ। तो आजकल मैं ना, हम पे ड्रामा आ रहा है फ़रेब, तो बस वही स्टार्ट किया हुआ है। मतलब उसकी जैसे ही एपिसोड आती है मैं वैसे ही देख लेती हूँ। और बस फिर आपको पता है कि जब इंसान खुद क्लीनिंग करता है ना, तो फिर आप ज़्यादा बारीकियों में जाते हो। हालांकि सुबह को हेल्पर करती है और दिन में मेरी इतनी कोई ख़ास कुकिंग होती भी नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे होता है डाउट कि ना उन्होंने सही तरह से क्लीनिंग की नहीं है। सुबह में ज़्यादातर चाय वगैरह ही गिरती है मुझसे, मैं जितनी भी कोशिश कर लूँ ना कि मेरी चाय गिरे ना, मेरी चाय चूल्हे पे ज़रूर गिरती है। तो बस फिर शाम को मैं इसकी डीप क्लीनिंग करती हूँ, तो मुझे बड़ी उलझन होती है। अगर मेरा स्टोव गंदा हुआ होता है ना, तो बड़ा अजीब सी मेरी फीलिंग होती है। अच्छा, यहाँ पे मैं किचन क्लीनर बनाती हूँ, तो मैंने जब बना लिया ना, फिर मेरे याद आया, ओहो मैं आप लोगों से शेयर ही कर लेती। फिर खैर मेरा दिल ही नहीं किया कि मैं इसको ना डिस्कार्ड कर दूँ, तो बस मैंने कहा चले मैं आपको ऐसे ही बता देती हूँ। मैंने 2 चम्मच विम के डाले थे, मैक्स के डाले थे, उसके बाद 3 चम्मच मैंने सिरके के डाले थे, बाकी पानी था। इससे ना जो ये जो आपकी मार्बल के ऊपर वाइट वाइट कलर के जो स्टेन्स वगैरह नज़र आते हैं ना, वो नहीं नज़र आते। तो जिस तरह से आप चाहते हो ना, उसकी वो सारी चिकनाई वगैरह साफ़ हो जाती है। तो मुझे तो बड़ा ना ये हेल्पफुल लगता है किचन में, और मैं इसको अक्सर व बेशतर बना के रख लेती हूँ। तो जी यहाँ पे था रात का टाइम, और दिन में ना मैंने चने भिगो के रख दिए थे। मेरा इतना ज़्यादा दिल कर रहा था ना, मैंने 1-2 दिन व्लॉग में भी देखे थे, लड़कियों ने बनाए थे ना, तो बहुत ही ज़्यादा दिल कर रहा था। अच्छा, किस किस के साथ ऐसे होता है कि ना कभी कभार आपको समझ नहीं आ रही होती क्या बनाएं, लेकिन जब किसी के व्लॉग में देखते हैं ना कि उन्होंने ये बनाया, तो फिर आपको एकदम से आइडिया आ जाता है कि अच्छा चलो इन्होंने ये बनाया, मैं भी यही बनाती। मेरे साथ तो अक्सर ही ऐसा होता है। और काले चने तो मेरी कमज़ोरी है, मुझे बहुत पसंद है, और आजकल तो बड़े भाई को भी इतने ज़्यादा पसंद है ना, अम्मी से कहते हैं अम्मी हर रोज़ आप ना काले चने ही बना लिया करें। यकीन करें उन्होंने 4 दिन लगातार अम्मी से ना काले चने बनवा बनवा के खाए हैं, और मैंने भी इसी तरह से ना घर से ला के खा लिया करती थी। तो बस आज फिर मैंने एक लड़की के व्लॉग में देखा और फिर मेरा दिल कर गया, फिर मैंने ना भिगो दिए। मैंने कहा आज फिर बना लेती हूँ, तो बस फिर मैंने ज़्यादा क्वांटिटी में बना लिए थे, क्योंकि मैंने कहा चलो मैं बना रही हूँ, अब मैं घर दे आऊँगी, क्योंकि जब वो लोग बनाते हैं तो वो मुझे ज़रूर भिजवाते हैं काले चने, क्योंकि उनको पता है कि मुझे पसंद है। तो फिर मैंने भी ज़्यादा क्वान्टिटी में बना लिए थे। अच्छा, आप लोग किस तरह से बनाते हैं? हम लोग तो ऐसे जैसे मटन बनाते हैं ना, उस तरह से बनाते हैं। ये अम्मी की ही रेसिपी है। मैंने जैसे कभी भी जो काले चने हैं ना, इनकी रेसिपी कभी यूट्यूब पे सर्च की भी नहीं है। तो जैसे शुरू से अम्मी बनाती हैं ना, वही मेथड है मेरे भी बनाने का।
तो हम लोग ऐसे करते हैं, प्याज, अदरक, लहसुन, टमाटर, जो भी मतलब जो मसाले होते हैं वो सब लेकर उनको जग के अंदर डाल लेती हूँ, उसको ब्लेंड कर लेती हूँ और फिर उसको चनों के अंदर डाल के चने वो मसाला और जो उसके अंदर ड्राई स्पाइसेस जाते हैं, नमक, मिर्च, हल्दी वगैरह, वो सब डाल के उसको पकने के लिए छोड़ देती हूँ। पानी कम डालती हूँ, इतना नहीं डालती, कम डालती हूँ। तो जब वो बिल्कुल चने गल जाते हैं फिर उनको भून लेती हूँ, उनकी भुनाई करके उसके बाद फिर उसके अंदर पानी डाल देती हूँ। तो हमारा तो ये तरीका है पकाने का और टेस्टी भी बहुत ज़्यादा बनते हैं। तो ख़ैर जी, ये तो थी हमारी काले चने की रेसिपी और उसके बाद फिर आज मेरा बहुत ज़्यादा दिल कर रहा था रसमलाई खाने को। तो फिर मैंने मक्की से कहा था कि आप मेरे लिए रसमलाई लेकर आइएगा और अपने लिए वो एज़ यूजुअल शवारमा लेकर आए थे, जिसके बगैर उनका दिन नहीं गुज़रता। तो बस वो अपना शवारमा एंजॉय कर रहे थे और मैं रसमलाई। ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, चैनल पर न्यू है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।